नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपके अपना यूट्यूब चैनल कष्टों से मुक्ति में। तो जैसे आप जानते ही हैं, वर्ष 2025 का आगमन होने वाला है। वो 2024 जा रहा है। तो जाते जाते 2024 मेष राशि वालों के लिए क्या देकर जाएगा, वो सब जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि क्या दे के जाएगा, आप जानने वाले हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है, आपकी राशि का हाल, क्या घटनाएं आपके साथ में इस सप्ताह में घटित हो सकती हैं, कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी होगी। और विस्तार से आप जानने वाले हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, व्यापार के बारे में, करियर के बारे में, भाग्य के बारे में हैं। और आप जानने वाले हैं आपकी पढ़ाई कैसे रहने वाली है, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसे रहने वाला है। वीडियो के अंत में एक आपको उपाय भी बताया जाएगा। और इसी के साथ आप जानने वाले हैं कि भाग्य आपका इस सप्ताह में कितना परसेंट साथ दे रहा है। क्या आप कोई नया कार्य कर सकते हैं, समय आपके अनुकूल रहेगा अथवा प्रतिकूल रहेगा। सारी जानकारी आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मित्रों प्राप्त करने वाले हो मेष राशि वालों। तो कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कष्टों से मुक्ति के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इंसान मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका निवारण छोटे छोटे उपायों के द्वारा कैसे हो सकता है। और आप अपने समय को अगर पहले ही हम आपको बता देते हैं तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन आप करने में सक्षम होते हैं। तो यह जानकारी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कहूँगा कि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि सर आपने जो भविष्यवाणी बताई वो हमारे ऊपर 100%, 99, 98, 95% तक भी सटीक बैठती है। तो ये तो सब भगवान की कृपा है। और आप लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बताते हैं। अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसा चलेगा। और एक नम्र निवेदन भी करना चाहूँगा यहाँ पे कि कमेंट्स आप अवश्य कर दिया करें, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। मैं बोले जाता हूँ, आप सुने जाते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप बताइए कि आपके ऊपर कितने परसेंट वीडियो सही बैठी, या अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट्स एक ऐसा माध्यम है जो एक मेडिटेटर का पुल का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है एक यूट्यूबर के बीच में और जो श्रोतागण होते हैं उनके बीच में। तो आप अपना कमेंट्स हम तक अवश्य पहुंचाइए। आइए जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा मित्रों। सेकंड हाउस जो होता है, द्वितीय भाव जो होता है कुंडली का, उसके अनुसार आपको अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हो और अष्टम भाव अच्छा नहीं होता है कुंडली का। तो सर्दी जुकाम और पेट से जैसी जो समस्या है उनका सामना करना पड़ सकता है। इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो आपका कुछ कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए आप अदरक और तुलसी जी का सेवन करें। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो सर्दी से बचें। लंबी यात्रा से भी आपको यहाँ पर बचने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के प्रति मेष राशि वालों को सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जिन व्यक्तियों के घुटनों में प्रॉब्लम रहती है और जो व्यक्ति बीपी और शुगर से पीड़ित रहते हैं उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, और पंचम भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे हुए हैं तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा। लेकिन अब लेकिन मैंने बोल दिया तो उसमें क्या है, लेकिन का मतलब है कि उसमें शनि देव की भी दृष्टि पड़ रही है। यानी कि पढ़ाई में मन तो लगेगा लेकिन भटकाव बना रहेगा कि भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ लें या दूसरे वाले को पढ़ लें। इस तरह की स्थिति आपके मन में रहेगी, या चलो थोड़ी देर पहले खेल के आ जाते हैं बाद में पढ़ लेंगे, इस तरह का भी मन आपका बनेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको एकाग्र होकर अपने सब्जेक्ट को दृढ़ निश्चय करके पढ़ना होगा कि आज मेरे को इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। टाइम टेबल आपको बनाना होगा। टाइम टेबल अगर आप फॉलो करेंगे तो अवश्य ही इस सप्ताह में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे।
मेष राशि वालों, भाग्य यहाँ पर आपका 75% साथ दे रहा है, 75% साथ दे रहा है, जिसका मतलब है कि समय आपके अनुकूल है। समय अनुकूल होने का मतलब है कि अगर आप कहीं पे निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं। भूमि, भवन, गाड़ी कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। धन लाभ के चांस बन रहे हैं आपके। रुका हुआ धन अगर आपने कहीं उधार दे रखा है तो उसके भी वापस आने के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। जो व्यक्ति नौकरी पैसे वाले हैं उनके इंक्रीमेंट के भी चांस यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो व्यक्ति नौकरी पैसे वाले अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, ट्रांसफ़र अपना चाहते हैं, तो समय अनुकूल आप प्रयास कर सकते हैं। वहीं पर जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनके लिए भी, क्योंकि भाग्य आपका 75% साथ दे रहा है, तो यहाँ पे 95% चांस ऐसे हैं आपके कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। वहीं बिजनेस के मामले में बात करूं तो कुछ उतार चढ़ाव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत में अगर आप देखते हैं, बजट देखते हैं, ओवरऑल आपको इनकम ही नजर आएगी। आमदनी की दृष्टि से यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, लेकिन इसी के साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि रहेगी। आपके खर्चे भी इस सप्ताह में बढ़ने वाले हैं। आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, यात्रा के लिए जा सकते हैं, दिवाली में जा सकते हैं, बिजनेस के मामले में भी कहीं घूमने जा सकते हैं। लेकिन यात्रा तो होगी, वो यात्रा में आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन यात्रा आपकी सफल, सुखद और मंगल में रहने वाली है। तो अगर आपको यात्रा का मौका मिल रहा है, देखो हेल्थ की दृष्टि से अगर आप कुछ हेल्थ से पीड़ित हैं तो यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं इस यात्रा को अगर करता हूं तो मेरे को धन लाभ होगा, मेरे को पद लाभ होगा, पदोन्नति मेरी होगी और मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा टेक केयर कीजिए और यात्रा आरंभ कीजिए। यात्रा में भी आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव होता है मैरिड लाइफ का। तो मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है और पार्टनर को लेकर कुछ मन मुटाव के भी चांस यहाँ पर बन रहे हैं। वहीं जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट प्रदान कर सकते हैं, उपहार देने का भी योग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन उपहार मिलने का भी बन रहा है। दोनों योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए एक ऐसा कौन सा उपाय जिसको करने से ना केवल यही सप्ताह अभी तो आने वाला समय भी आपके लिए और भी अच्छा हो जाए। मेष राशि वालों, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को किसी सफ़ेद वस्तु का दान कर देते हैं, सफ़ेद मिठाई का दान कर देते हैं, तो यह सप्ताह ही नहीं, आने वाला समय भी आपके लिए और भी अच्छा हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।